हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अभी अभी हमने देखा कि डेटा फ्रेम्स बनाने के क्या क्या डिफरेंट वेज हैं। अब गाइस, अगर आपको मान लीजिए किसी डेटा फ्रेम में कोई नया कॉलम ऐड करना है, ओके, या किसी डेटा फ्रेम में से आपको कोई कॉलम रिमूव करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे गाइस। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि आपको अगर किसी डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक ये डेटा फ्रेम बनाया था, और गाइस मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करूँ। जैसे मान लीजिए मेरा कॉलम है स्पेशलाइजेशन, सो आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू कॉलम इन दिस डेटा फ्रेम, नेम, कंट्री, एज। इसके अलावा एक चौथा कॉलम भी मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने डेटा फ्रेम में, और वो है स्पेशलाइजेशन का कॉलम। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे गाइस? ये बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, यानी कि डी एफ अनदर, जो भी आपका डाटा फ्रेम का नाम है, डी एफ अनदर, यानी कि जिस भी वेरिएबल के अंदर आपका डाटा फ्रेम है उसका नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और जो भी नया कॉलम आप अपने डाटा फ्रेम के अंदर क्रिएट करना चाहते हो वो सिंपली आप उसका नाम दे दीजिए। तो गाइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने स्पेशलाइजेशन, मैंने एक नया कॉलम बनाना है स्पेशलाइजेशन नाम से, तो मैंने उस कॉलम का नाम दे दिया। ठीक है, और गाइस इक्वल टू, आप जो भी उसके अंदर वैल्यूज देना चाहते हैं, वट एवर वैल्यूज यू वांट टू गिव, आप वो वैल्यूज दे दीजिए इसके अंदर। तो वो वैल्यूज क्या होंगी गाइस? वो उस कॉलम की हर रो के अंदर चली जाएंगी। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 3 रोज है, एक जस्सी पर्सन के लिए है, एक कार्तिक नाम के पर्सन के लिए, और एक आयुष नाम के पर्सन के लिए है। मैं तीनों पर्सन्स के लिए एक एक स्पेशलाइजेशन ऐड कर दूंगा। अब गाइज, ये चीज़ जो है ये किसी लिस्ट के इक्वल भी हो सकती है, किसी नंबर के इक्वल भी हो सकती है, आप इसे किसी भी चीज़ के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक लिस्ट के बराबर कर रहा हूँ। अब इस लिस्ट में गाइज मैं 3 लोगों का स्पेशलाइजेशन डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से AIDS, ओके, AI डाल देता हूँ। ठीक है, कार्तिक का डाल देता हूँ NLP, ओके, एंड आयुष का डाल देता हूँ RPA, ओके, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, मैंने 3 लोगों की स्पेशलाइजेशन एक लिस्ट के अंदर पास कर दी और मैंने इसको रन कर दी। ठीक है, अब गाइस आप देखेंगे कि मेरा जो ये डाटा फ्रेम है जो DF अनदर वेरिएबल के अंदर था, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम ऐड हो गया है स्पेशलाइजेशन नाम से, और स्पेशलाइजेशन के अंदर जस्सी का स्पेशलाइजेशन AI हो गया है, कार्तिक का NLP हो गया है, और आयुष का RP हो गया है। तो गाइस आप देखिए, इट्स टू इजी टू ऐड अ कॉलम इनसाइड अ डेटा फ्रेम। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी के अंदर एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए जो काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स प्रिटी इजी, ओके। तो आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि एक डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आगे के लेक्चर्स में गाइस हम यही सारी चीज़ें एडिशन और रिमूवल को लेकर के डिस्कस करेंगे with regards to columns as well as rows. Okay, that's it for this lecture, guys. Thank you.